तो बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, लेकिन एक नया डेवलपमेंट हुआ है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की तिकड़ी बन गई है नीतीश कुमार के घेराबंदी के लिए, और लगातार वो घेराबंदी कर रहे हैं। बिहार में क्या होगा? एनडीए के साथ चिराग पासवान बने रहेंगे या छोड़ देंगे? क्योंकि लगातार उनके तेवर तल्ख दिख रहे हैं और लगातार संकेत दे रहे हैं कि वो अलग राह ले सकते हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता संजय पासवान जी, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बीजेपी के क्या स्टैंड है। चिराग पासवान बीजेपी को भरोसे में लेकर नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, नीतीश बाबू के मैं खुद आलोचक रहा हूं, लेकिन जब हमारे केंद्र के नेताओं ने कह दिया कि नीतीश जी और सुशील मोदी की अगुवाई में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, तब कोई सवाल गुंजाइश कहाँ उठता है। और अभी जंग का समय है, बिल्कुल अब जंगे ऐलान हो चुका है। उस समय किसी पार्टनर का कुछ बात कमेंट करना, कुछ ये करना, कुछ व्यंग करना, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी लोजपा के द्वारा हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है, और कुल मिला के लड़ाई होना ही है, चुनाव होना ही है। इसलिए चुनाव में हम सब लोग जाएं तो अपने जो हमारे कप्तान हैं उस कप्तान के साथ मिल करके और वो उनके अनुसार चलने का भी प्रयास करना चाहिए। हम लोग लगातार संकेत दे रहे हैं कि अलग राह ले सकते हैं अगर सीटें कम हुई। देखिए, हम लोग उनके बिना भी चुनाव लड़ चुके हैं और सरकार में रहे हैं, इसीलिए कुल मिला करके लोजपा हमारे साथ रहे, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये उनको गुमान है, अभिमान है, अहंकार है, तो ये त्याग दें। नहीं रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मतलब ये है कि उसके बिना भी हम लोग चुनाव लड़े। और आज की तारीख में बता दें आपसे, सबसे पुराना मित्र हम लोग का जदयू है, सबसे ओल्डेस्ट रहा है शिवसेना, जो हमको छोड़ दिया है। जदयू हमारा टेस्टेड फ्रेंड हमारा है, परीक्षित है, ये निरीक्षित है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमको ये नहीं, और हमारा बड़े भाई की भूमिका में हमारे हैं वो, इसलिए निश्चित तौर से हम सब लोग अपने जो जिनके अगुवाई में चुनाव यहाँ लड़ने जाने वाले हैं, हमने खुद खिलाफ किया था, आप लोगों के माध्यम से हमने देखा, आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन जब हमारे केंद्रीय नेताओं ने कह दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, हमारे अमित शाह जी ने कह दिया, हमारे जो नेता पटना आ रहे वो भी कह रहे हैं कि नीतीश जी और सुशील मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, तो अब सवाल कहाँ, गुंजाइश कहाँ उठता है? लोग चिराग पासवान नहीं ना मानेंगे आपके नेता की बात, उनको तो सीट कम नहीं होना चाहिए, बोल रहे हैं 41 सीट। सवाल इस बात का है कि रामविलास जी के प्रति हम लोग का कद्र है, हम लोग का सम्मान है। बिहार के अभी आज की तारीख में सबसे सम्मानित नेता, इसमें कोई शक नहीं है। और रामविलास जी के परिवार के जो लोग हैं वह क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, और रामविलास जी ही सब कुछ करते हैं। इसलिए रामविलास जी का आशीर्वाद एनडीए को प्राप्त है और निश्चित तौर से एनडीए में ही रहेंगे। रामविलास जी ने कह दिया है कि फैसला पार्टी का चिराग पासवान करेंगे। संजय जी, देखिए, ये तो उनका एक पुत्र प्रेम है। आप जानते हैं कि परिवार कुटुंब को चलाना कोई रामविलास जी से सीखे, और रामविलास पासवान जी जिस ढंग से कुटुंब का संचालन प्रबोधन करते हैं वो तो अद्भुत है। आज के ज़माने में बाप बेटा को नहीं संभाल पाता है, पुत्र प्रेम महंगा नहीं पड़ेगा, संभाल पाता है। इसलिए मोटा मोटी उनका जो एक परिवार को संभालने का जो एक है उनका कुटुंब संचालन प्रक्रिया अद्भुत उस आदमी का है। इसलिए मुझे लगता है कि वह उनका ये, लेकिन अल्टीमेटली रामविलास जी समझदार हैं, रामविलास जी समझते हैं कि क्या राजनीतिक मौसम क्या होता है, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं से बाहर नहीं जाएंगे। सीट को कुछ आगे पीछे की बात है, लेकिन देखिए, पिछली बार हमारे साथ में जदयू नहीं था, आज जदयू हमारे साथ में आया है, जदयू आए हैं, मुख्यमंत्री समेत आए हैं, तो निश्चित तौर से हम उनको सीटों को एकोमोडेट करने के लिए कुछ हमको भी छोड़ना होगा। जितना हम लोग लड़े कम हमारा भी होगा, जितना लोजपा लड़ा कम उसको भी करना होगा। तो ये बात सीधी बात है कि कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, और मिलजुल के हम लोग गठबंधन चलाएं हम सब लोग। आपको लगता है कि बराबर सीटों पर समझौता नीतीश कुमार करेंगे? आप मांग करते रहे, आपकी पार्टी मांग करती रही। देखिए, सम्मानजनक स्थिति रहेगी हम लोग की निश्चित तौर से, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है, सम्मानजनक स्थिति हम लोग की रहेगी, लड़ेंगे। और हमारा गठबंधन जो है जदयू के साथ गठबंधन हमारा इतना पुराना है, वो निश्चित तौर से बिल्कुल अटूट है, और ये गठबंधन बिल्कुल पाक साफ गठबंधन रहेगा। चिराग पासवान कह रहे हैं, संकेत दे चुके हैं, दे रहे हैं लगातार कि 41 से कम सीटों पर कोई गुंजाइश नहीं है समझौते की। देखिए, अब रामविलास जी उसमें हस्तक्षेप करेंगे, रामविलास जी लाख कहें कि मैं नहीं हूँ, रामविलास जी हस्तक्षेप करेंगे, मनाएंगे उनको। और चिराग जी हम सब के प्रिय हैं, नौजवान हैं, और इसलिए हम सब थोड़ा बच्चा थोड़ा उछल कूद करता है तो ठीक है, लेकिन बच्चे को मना लिया जाएगा। कितनी समझदारी वो दिखा रहे हैं? देखिए, क्या होता है कि एक तो
पॉलिटिक्स में होता है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी और पॉलिटिकल सीजनिंग। तो जो मैच्योरिटी सीजनिंग रामविलास पासवान जी का है, अब बेटा बाप नहीं हो सकता है ना, बेटा बाप नहीं हो सकता। वो इसलिए भी तेजस्वी यादव के स्टैंड का समर्थन कर रहे हैं कि चुनाव आगे बढ़ा देना चाहिए कोरोना देखिए ये तो जनतंत्र को झुठलाना के समान है, या जनतंत्र के साथ मजाक है। ये सवाल है, हम आप जनता के लोग हैं। खुद रामविलास पासवान इस पूरे कोरोना कोविड के प्रभारी मंत्री रहे हैं और सेकेंड में हमारे रविशंकर जी रहे हैं। तो दोनों देख रहे हैं अपने अपने ढंग से। लेकिन देखिए, जनता में तो जाना होगा हम लोगों को, और कोविड को अपने जीवन का एक हिस्सा मानना होगा हम लोगों को। और उसी में इसीलिए ये हिम्मत अगर नीतीश जी कर रहे हैं, सुशील मोदी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन इसमें अल्टीमेट संवैधानिक बॉडी है, वह तय करेगा। वह कहेगा चुनाव होगा तो चुनाव हम सब करवाएंगे, चाहे जान प्राण गंवाना पड़े हम लोगों को। हम सब घर घर जाके चुनाव करवाएंगे, बूथ पर जाकर प्रचार करेंगे हम सब लोग, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, लूप लाइन हो, हम करेंगे हम सब लोग। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लाशों के ढेर पर आप लोग सरकार बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल देखिए, ये दोनों जो हैं, ये जो तेजस्वी जी हैं, ये बिल्कुल उनको मतलब है नहीं। वो अपना दिल्ली से राजनीति कर रहे हैं। ये बच्चे जो हैं दिल्ली से राजनीति कर रहे हैं। अब इलाके में जाने से मतलब नहीं है। अब भरोसे हैं कि पिताजी उनके आ जाएंगे। भरोसा भी उनका कल बयान आया था कि पिताजी हमारे आने वाले हैं, तो बेचारे उनके भरोसे रहें। तो पिता के प्रति आस्था, पिता के प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए हम सब लोगों की। लेकिन कुल मिलाकर के ये बातें नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन तय करेगा चुनाव होना अगर है, तो चुनाव किसी भी ढंग से हो, और कहीं से भी टर्नआउट कम नहीं होगा। टर्नआउट बढ़ाएंगे हम सब लोग। नहीं, एक संजय जी, एक ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, नेता वाला जवाब नहीं। चिराग पासवान अगर महागठबंधन के साथ तेजस्वी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो कितनी चुनौती बढ़ जाएगी एनडीए की बिहार में? देखिए, ऐसा है, कुल मिला के पार्टी रामविलास पासवान जी का एक आधार रहा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत दिन हो गया, लगभग रामविलास जी इस देश में, मुझे लगता है कि जितने दिनों से पॉलिटिक्स में हैं, 68-69 से हाउस में हैं। वो पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप जोड़ लें, यह लगभग 50 साल का कुल मिला के पीरियड हो गया है। तो 50 साल से एक बड़े समाज ने उनका साथ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, निश्चित तौर से है। लेकिन अब ये मानना कि कोई समाज किसी का बंधुआ है, ये बात न तो लालू यादव के लिए खरा उतरता है, न रामविलास जी के लिए खरा उतरता है, न उपेंद्र भाई के लिए खरा उतरता है। कोई जात किसी का बंधुआ नहीं है। यानी पासवान जी अगर चले भी जाएंगे महागठबंधन के साथ तो उनके वोटर नहीं जाएंगे, आपका कहने का मतलब यही है? देखिए, आप ही जान लीजिए, पासवान समाज एक पॉलिटिकल कास्ट है। पासवान समाज एक पॉलिटिकल कास्ट है, और पासवानों को एक पावर में भागीदारी का हिस्सा रामविलास जी ने दिया। अपने माध्यम से चुनाव लड़वाया हो, या उनके कारण से विभिन्न दूसरी पार्टियों में मौका मिला हो लोगों को, ये है। लेकिन कुल मिलाकर के पासवान भी कहीं बंधा हुआ नहीं है। जैसे यादव बंधा हुआ नहीं है, वैसे पासवान कहीं बंधा हुआ नहीं है। नहीं, यादव तो बंधा हुआ है अभी तो, भावनात्मक रूप से लालू से जुड़ा हुआ है। लालू को ही वोट देता है, ज्यादातर यादव देते हैं। देखिए, लोकसभा में बंधे हुए नहीं, पासवान लोकसभा में यादवों ने वोट हम लोग को भी किया है, और हम यादव समाज के बड़े आभारी हैं कि जहां जहां उनका वोट था, आधे यादवों ने वोट दिया हम लोग को है। हमें उसको मेंटेन करना है और उसको सस्टेन करना है। रही बात पासवान समाज की, तो इसमें कोई शक नहीं कि पासवान के बड़े नेता रामविलास पासवान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पासवान जो आरजेडी में भी है, पासवान जो जदयू में भी है, पासवान जो भाजपा में भी है, या कहीं और भी है, या माले में भी है, पासवान वोट पॉलिटिकल वोट है। इसलिए पासवान के नेता रामविलास जी सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन छोटे मोटे नेता सब दल में हैं और क्षेत्रीय स्तर पे हैं। अब हम दरभंगा के रहने वाले हैं, दरभंगा समस्तीपुर के, तो दरभंगा समस्तीपुर में हम लोग का अपना प्रभाव है। अब पासवान जो शाहबाद के इलाके के हैं, उनका माले में है। पासवान जो मधेपुरा और जहानाबाद वगैरह में है, उनका साथ वो आरजेडी के साथ में है। मतलब ये बात मैं कहता हूं कि ये जो पॉलिटिकल कास्ट है, ये सब जगह लोग हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं? आप कहना यही चाहते हैं कि पासवान जी भले कहीं चले जाए, पासवान महागठबंधन के साथ नहीं जाएगा। देखिए, कुल मिला के अभी जो है आरजेडी की वापसी न हो, ये हर कोई चाहता है, और उसमें पासवान समाज बहुत आगे है। वापसी आरजेडी का, वापसी लालू यादव का, वापसी तेजस्वी का, वापसी पुनः उस जंगल राज का न हो, ये हर पासवान पूरे बिहारी के साथ साथ चाहता है।
चलिए, पासवान जी को आपने सुन लिया। संजय पासवान कह रहे हैं कि बिहार का हर पासवान यही चाहता है कि अब जंगल राज की वापसी न हो, लालू राबड़ी राज की वापसी न हो, और इसलिए रामविलास पासवान अगर महागठबंधन के साथ चले भी जाते हैं तो पासवान एनडीए का साथ देगा। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।